हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज है हमारा डे 3 इन बार्सिलोना और अभी हम हो रहे हैं रेडी। तो बच्चे रेडी होके बैठ गए हैं, लाइक उनका ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, फुल रेडी है, वो टीवी देख रहे हैं और हम यहाँ पर कर रहे हैं ब्रंच, क्योंकि हर रोज ही हम लेट हो ही जाते हैं, रात में भी लेट आते हैं इसलिए लेट हो जाते हैं, लाइक 12 o'clock हो ही जाता है हमें आते आते। तो सुबह भी थोड़ा लेट उठते हैं और फिर सारी चीजें करो तो बिल्कुल आफ्टरनून में निकलना होता है हमारा। तो मैंने बनाया हुआ था राइस, क्योंकि बहुत मन कर रहा था, अब तक इधर उधर ऐसी चीजें खा रहे थे हम। और ये तो अच्छी बात थी कि यहाँ पर हमें इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल गया था। और अभी हम निकल गए हैं, क्या नाम है उसका, पार्क गुएल आई थिंक, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। और यहाँ पर आ गए हैं हम ट्रैम के लिए, जो कि हमारा जहाँ पर ये अपार्टमेंट था ना उसके जस्ट सामने है। लाइक मैं अगर अपना डोर ओपन करती थी तो ये जस्ट सामने ये दिखता था। तो यहाँ से हमने लिया ट्रैम और शायद हम गलत वाले में चले गए थे। थोड़ी कंफ्यूजन तो होती है नए जगह पे, तो लिया तो था हमने सही उसके लिए कि लाइक हम इससे ही चले जाएंगे, बट इसकी वजह से आगे हो गई थोड़ी सी प्रॉब्लम, वो बताती हूँ मैं आपको आगे। और यहाँ पर फिर हमने सोचा चलो यहाँ से चेंज करके बस ले ली जाए, बट अगर आप गूगल के भरोसे जाते हो तो बहुत परेशानी हो सकती है। तो यहाँ से फिर हमने अपना चेंज किया डिसीजन और हम आ गए इधर मेट्रो के लिए। जस्ट वहीं पे मेट्रो भी था लकीली। और भाई काफ़ी रश वाले जगह में से एक है ये, और काफ़ी रश, इनके मेट्रो में भी काफ़ी रश होता था। और क्योंकि हम लोग स्विट्ज़रलैंड में ना थोड़ी सी ऐसी आदत हो गई है ना कि कम रश वाले जगह पे रहते हैं और कम ऐसे भीड़-भाड़ देखते हैं, तो इस वजह से भी हमें ज़्यादा लगता था वहाँ पर। और यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं मेट्रो के लिए और आयान नॉन स्टॉप बदमाशी करता है, उसको पकड़-पकड़ के बिठा रहे हैं, क्योंकि लोगों ने अवेयर किया हुआ था कि बच्चों का भी हाथ पकड़ के रखो और अपनी चीज़ों का भी ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पे पिक पॉकेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। हर कोई लाइक ड्राइवर से लेके और जो भी लोग थे यहाँ जाने से पहले, जिनसे भी हमने बताया हुआ था कि जा रहे हैं, सबने बोला हुआ था कि अवेयर रहना अपनी चीज़ों को लेके, बट ये नॉन स्टॉप लगा रहता था बदमाशी करने में। और हम पहुंच गए हैं जहां हमें जाना है, उसके आसपास पहुंचे हैं। और भाई ऐसा रास्ता था ना, ऐसा रास्ता था, लाइक एक मिस्टेक की वजह से ना हमें ये लाइक प्रॉब्लम झेलनी पड़ी बहुत ज़्यादा। जैसे ही यहाँ से बाहर आए फिर गूगल से हेल्प ली, लोगों से वहां पर पूछा किधर के डायरेक्शन में जाना है। एक तो यहाँ का मेट्रो भी ना बहुत लंबा, सारे ही अंडरग्राउंड है और बहुत ही लंबा चौड़ा रास्ता भी होता है। अंदर में एग्जिट के लिए भी इतना चल के जाना पड़ता है, फिर एग्जिट करो। और फिर ये जो रास्ता देख रहे हो ना, ऊपर है बिल्कुल, आपको इसमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होगा। गॉगल्स भी बदले हैं, हेयर टाई किया है क्योंकि हेयर की बहुत बुरी हालत है, उनके पानी से, सॉल्टेड वाटर से बहुत ही बेकार हो गया है। वॉक करना होता है यार, देखो कहाँ नीचे से आया है, उधर से, और ये ऊपर ऊपर को जाना है। सांस ऐसे फूल रही है, हाय मम्मी। लाइक एकदम खड़ी चढ़ाई जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसी वाली चढ़ाई थी। बहुत ही बुरा हाल हो रहा था, बच्चे चिढ़ने लग गए थे रास्ते में कि कहाँ लेकर आ गए हो, अब मैं नहीं चलने वाला। और मेरी तो बहुत ही बुरी हालत हो रही थी क्योंकि मेरे नीज में प्रॉब्लम है, पेन रहता है हमेशा। और ये चढ़ाई तो भाई बिल्कुल रोने जैसा हो रहा था हमारे लिए। तो ठीक ठाक एनर्जी चाहिए यार,
और इस वाले मेट्रो से निकलने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ा, लाइक मुझे लगता है 45 मिनट्स तक हम चलते ही रहे हैं। फिर यहाँ से हमने किसी की हेल्प ली, 2-3 लोगों से पूछा, फिर लास्ट में एक बंदा उधर ही जा रहा था, फिर हम उसके साथ लग गए और फिर वहाँ से गए। लगा लो कि इतनी चढ़ाई पहले हम ऊपर चढ़े हैं और फिर वहाँ से सीढ़ियाँ थी, उससे हम नीचे उतरे हैं, लाइक बिल्कुल ऑपोज़िट था। जिधर हम उतरे हैं वो बिल्कुल ऑपोज़िट साइड उतरे हैं और क्योंकि वहाँ से ना ईज़िली रास्ता है, बाहर निकल के ईज़िली है कि इतना आपको ऊपर-नीचे नहीं करना पड़ेगा, बट क्योंकि मेट्रो गलत उसमें चले गए थे हम, इस वजह से। और यहाँ से देखो इतनी सीढ़ियाँ थी, उसके बाद जाके हम नीचे पहुँचे और फिर वहाँ से एंट्री थी और यहाँ से देखो पूरा शहर ऐसे दिखता है पूरा। और ये इसका एंट्री गेट है और यहाँ से हो गई है हमारी एंट्री। लाइक ये जो है ना कुछ हिस्टोरिकल उसमें से है। कुछ हमने पढ़ा था, वहाँ पे था डिटेल में कि लाइक ये 3 रास्ते को कह सकते हैं या 3 जगहों को ये आपस में कनेक्ट करता है और काफ़ी लंबा-चौड़ा बहुत ज़्यादा चलना पड़ा था इसमें। तो यहाँ से एंट्री हुई थी बट एग्ज़िट आपकी दूसरी साइड से होती है। और काफ़ी सुंदर लग रहा था ये देखने में, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि ये जो बना हुआ है ये बड़े-बड़े पत्थर से बना हुआ था। यहाँ जाने के बाद ना लाइक स्पेन में आर्किटेक्चर यहाँ के ना बिल्कुल ही डिफरेंट है। अभी तक मैं ऐसा देखा ही नहीं हूँ। ऐसे वाला आर्किटेक्चर था हर जगह पर और ये पुराने टाइम का बना हुआ होगा, टाइम टू टाइम लाइक रिपेयर वगैरह होता रहता होगा। तो बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था और मुझे ऐसी हिस्टोरिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जहाँ पर भी जो भी लिखा होता था मैं पढ़ने की कोशिश करती थी। लाइक बहुत चलो कम साथ जगहों पर ही इंग्लिश में लिखा होता था, सभी जगह स्पेनिश और फ्रेंच ऐसे लैंग्वेज में लिखा होता है। इधर मैं तो आपने देखा अभी मैं ये नीचे का भी लेती जा रही हूँ। बिल्कुल नीचे से एंट्री हुई थी हमारी और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे बिल्कुल टॉप पे पहुँच जाते हैं हम घूमते-घूमते। और ये बहुत, जैसा मैंने बताया ना, ये 3 चीज़ों को कनेक्ट करता था, कुछ ऐसा पढ़ा था मैंने, वहाँ पे लिखा हुआ था। जब हम बिल्कुल टॉप पे पहुँचे ना, तब ये चीज़ें हमने पढ़ी वहाँ पर। चलने और वहाँ से बिल्कुल नीचे ऐसे छोटा-छोटा सा ऐसे पूरा शहर ऐसे दिखता है और बहुत बीच-बीच धूप है में यार। ऐसी चीज़ें बनी हुई है। तो ये मिर्चा बना दिया किंग पापा और ने। ऐसे टाइम का बना हुआ है ना, तो वो लोग तो ऐसी ही जगहों पे होते थे कि बिल्कुल ऊपर रहते थे, खुफिया जगह ऐसी चीज़ें थी। और यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुके चल थे, बच्चे खेल रहे थे, प्रॉपर ऐसे पार्क था ये। बच्चों की खेलने के लिए भी जगह थी यहाँ पर और काफ़ी देर हम यहाँ पर बैठे क्योंकि लिटरली बहुत ज़्यादा थक चुके थे, बहुत ज़्यादा चलते-चलते ना बैंड बज गई थी और बहुत तेज़ धूप हो रही थी यहाँ पे। और यहाँ मैं बच्चों से कह रही थी कि कुछ खा लो ताकि थोड़ी एनर्जी आ जाए और इनकी चीज़ें साथ में लेकर चलती हूँ, कुछ चिप्स है, बिस्किट्स है, ऐसी चीज़ें साथ में, पानी बॉटल है। और यहाँ देखो जैसे ही इसने बॉल फेंका मुझे इतनी तेज़ लग गई सर पे, गॉगल्स ऊपर कर रखा था मैंने, उससे बहुत तेज़ मेरे सर पे लग गई। और बीच-बीच में ना कहीं-कहीं पर ऐसे नल भी लगा रहता है जहाँ से आप ड्रिंकिंग वाटर ले सकते हो। हम इतने ऊपर पे। और अब शायद हम इधर टॉप के साइड आ गए हैं। ये काफ़ी हाइट पे था, यहाँ पर ये काफ़ी हाइट पर है और यहीं पर वो बोर्ड लगा हुआ था, इसमें मैं पढ़ रही थी कि ये 3 एरिया को कनेक्ट करता था। और जब ऐसी चीज़ें मैं पढ़ती हूँ ना तो लाइक पढ़ने के बाद मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते थे तब के टाइम पर और कितनी ज़्यादा चीज़ों को लाइक लॉजिकल ये से बनाया जाता था। और यहाँ मैं दिखा रही थी कि कहाँ से हम आए हैं, जो उधर बिल्कुल छोटा-सा वो दिख रहा है ना पिलर जैसा बहुत छोटा-सा, वहाँ से चलते-चलते इधर वाले साइड हम आए थे। और जैसा मैंने बताया काफ़ी लंबा-चौड़ा है और बच्चों के लिए लाइक ऐसी चीज़ें ना थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है। हालाँकि मेरे बच्चे एडजस्ट हो जाते हैं
और बीच-बीच में इन लोगों को कुछ से कुछ बोल के ऐसे ना इनको बहलाना पड़ता है, नहीं तो इरिटेट होने लग जाते हैं। और लिटरली हमारे लिए जब इतना मुश्किल हो जाता है, इतना ज़्यादा चलना टफ हो जाता है, तो बच्चों के लिए तो होगी। तो बीच-बीच में हम रेस्ट भी कर रहे थे, जहाँ पर भी बैठने की जगह थी वहाँ पे बैठ रहे थे। हस्बैंड थोड़ा-सा रिकॉर्ड कर रहे थे वो ऊपर से, तो उनको ही मैं बोल रही हूँ कि अब नीचे आ जाओ, काफ़ी चल के मैं नीचे जा चुकी थी। और जो मैंने टॉप वाला दिखाया था ना अभी, वहाँ से अब थोड़ा-थोड़ा नीचे की तरफ जाना है। तो वही दिखा रहा था कि कहाँ से हमारी एंट्री हुई थी और किधर वाले साइड हम निकले ना, इतना लंबा चौड़ा ये बना हुआ है। और यहाँ तक आते-आते आई थिंक 6:30 7 o'clock ऐसे हो चुका था। थोड़ी देर हम यहाँ पर बैठे तो मैं टाइम देख रही थी, 7:30 अप्रॉक्स हो चुका था और इतनी तेज़ धूप थी यहाँ पर, इतनी तेज़ धूप थी। लेकिन ये जहाँ से हमारी एंट्री हुई थी उसमें से यही इसका जो है स्पेशल वाला पॉइंट है और ये देखने वाली चीज़ है। लाइक बहुत ही अमेज़िंग जगह पर अभी हम आए हैं। तो जब आप रिसर्च करते हो तब आपको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि कहाँ पर क्या कैसे होगा। बस चलते जाओ, फ्लो में लोग जा रहे हैं और देखो कितना ज़्यादा क्राउड है ना। इतने लोग तो एंट्री के टाइम पर दिखे भी नहीं थे। मुझे लगता है कि 2-3 एंट्री होगी इसकी मे बी। 6:50 हो रहा होगा। बट हमने जहाँ से एंट्री की थी, अगर वहाँ से एंट्री करते हैं तो आप पूरी जगह जो भी इसमें कनेक्टेड एरिया था, 3 एरिया को ये कनेक्ट करता, वो सारी चीज़ें आप देख पाओगे। और इसका कुछ ड्रैगन पार्क या कुछ ऐसे नाम था। यहाँ पर सारे टाइल्स से ये जोड़-जोड़ कर बनाया हुआ था। काफ़ी सुंदर था ये दिखने में, जहाँ पर हम बैठे हुए हैं। इसका जो बैकग्राउंड बिल्कुल कलरफुल बैकग्राउंड है और ऐसे छोटे-छोटे सबसे किया हुआ ये टाइल फेस से ये बनाया हुआ है। बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था ये। That's why it's called dragon. Okay. Now I understand. तो लाइक काफ़ी चलना पड़ता है, तो बी प्रिपेयर, अगर ऐसी जगह पर जाते हो तो काफ़ी चलना पड़ेगा। और फिर जहाँ पर पहुँचे हैं ना, लाइक ये अमेजिंग, इतना खूबसूरत है ना, ब्यूटीफुल प्लेस में से है और बहुत सुंदर, बहुत कलरफुल भी है। जो भी यहाँ पर चीज़ें बनी हुई थी बहुत ज़्यादा कलरफुल है। तो अभी हम ऊपर के साइड थे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़, वीडियोज़ और इतनी भीड़ लगी हुई थी ना, काफ़ी टाइम लगा, बहुत देर तक हम बैठे वहाँ पर। कुछ फ़ोटोशूट वगैरह भी हमने वहाँ से किया और फिर वहाँ से हम निकले हैं अगेन नीचे की साइड जाने के लिए, जो नीचे वाला एरिया आप देख रहे थे। और ऐसे-ऐसे जगह पर गार्ड्स लगे होते हैं, लाइक सिक्योरिटी लगी होती है वहाँ पर। और ये वाला एरिया देखो, बहुत सुंदर, मोटे-मोटे से ऐसे पिलर्स थे। मैं तो थोड़ी देर रुक गई थी फ़ोटोज़, वीडियोज़ वगैरह शूट करने के लिए, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए थे, वो और हस्बैंड दोनों ही जाके साइड में बैठे हुए थे। मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे शूट किया। और जो आर्किटेक्ट है ना, बिल्कुल कमाल का आर्किटेक्ट है। और यहाँ पर भी इतनी भीड़ थी कि फ़ोटोज़ हम ऐसे, आप सोच ही नहीं सकते कि आप अपनी सिंगल फ़ोटो यहाँ पर ले सकते हो। और इतना ज़्यादा लोगों ने टच किया था कि ये डैमेज भी हो गया था। तो वहाँ पे भी गार्ड्स वगैरह लगे हुए थे कि आप पानी में उसमें हाथ मत डालो। और ये देखो, बहुत खूबसूरत जगह थी। और अच्छी बात ये थी कि उस दिन लाइक सनी डे होता है तो ही ऐसे जगहों पे मज़ा आता है। धूप बहुत तेज़ वाली धूप होती है, रात के लाइक 9 o'clock तक धूप होती है, बट आपको बिल्कुल भी ऐसे पसीने नहीं आ रहे होंगे, गर्मी से ऐसे परेशान नहीं हो रहे होंगे। ऑब्वियसली जब सनी डे है तो थोड़ा वार्म वाला तो होगा ही होगा।
जहाँ पर जहाँ से अभी मैं शूट कर रही हूँ ना, ये वही वाली जगह है जो छोटा-छोटा सा ऐसे हाउस जैसा दिख रहा था ना आपको, वहाँ से अंदर जाके। तो उसके लिए हम लाइन में खड़े हुए थे और धूप में हमारी बैंड बज गई थी और फिर वहाँ से हमने कर लिया एग्ज़िट, क्योंकि अब बिल्कुल भी रुकने के हालत में नहीं थे। बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे, बिल्कुल रोने लग गए थे और अभी हम 8 ओ क्लॉक के अप्रॉक्स यहाँ से निकले हैं। तो देखो ऊपर तक बस आ रही थी और यही होता है कि अगर चीज़ें आपको पता हो ना तो थोड़ा आसान होता है। और बच्चों के साथ ना ये चीज़ें थोड़ा-सा लाइक ध्यान रखने वाली चीज़ होती है। तो हमने पता किया, वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स वगैरह भी थी, रास्ते में मिली हमें। बच्चों को आइसक्रीम दिलवा के और फिर हमने उनसे ही पूछा था कि यहाँ से क्या हमें कैब वगैरह मिल जाएगी? तो उन्होंने बोला नहीं, आप नीचे चले जाओ, वहाँ से वो मेन स्ट्रीट है और वहाँ से आपको ईज़िली कैब मिल जाएगी। तो फिर हमने वहाँ से ले ली कैब और अब हम सीधा जा रहे हैं बीच पे और वहाँ से बिल्कुल पास ही था। तो ये जब हम वहाँ से निकले दूसरी साइड तो हमने देखा कि जहाँ हम रुके हुए हैं वो कितना पास था और जब हम गए थे तो कितना घूम के गए थे। लाइक बिल्कुल ऐसे लग रहा था उल्टे साइड से गए हों। और ये देखो इतनी सारी जो ये साइकिल्स लगी है ना, ये इजीली वहाँ पर अवेलेबल है। कोई ऐप वगैरह होता होगा जिससे आप इजीली इसे रेंट कर सकते हो और ये जगह जगह अवेलेबल होता है ताकि आपको कम चलना पड़े। तो ट्रांसपोर्टेशन ना वहाँ पर काफी अच्छा है। लाइक जो भी ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स है ना बहुत अच्छे हैं। और अभी हम पहुंच चुके हैं बीच पे और टाइम हो चुका होगा अराउंड 8:30। तो आज बीच के लिए थोड़ा कम टाइम मिल पाया था, बट पूरे दिन धूप में जलने के बाद वहाँ आपको पानी में बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पर भी हम काफ़ी देर रुके थे, काफ़ी देर लाइक 2-3 घंटे ऐसे पानी में रहे होंगे। एंड उसके बाद निकलने के बाद ऊपर के साइड बिल्कुल ऐसे बार और रेस्टोरेंट्स हैं, बट ज़्यादातर वैसे ड्रिंक वाले लोगों के लिए ही अच्छी जगह है कि नीचे वाले साइड भी जहाँ हम बीच से निकले हैं वहाँ भी और ऊपर की साइड भी बिल्कुल भरा हुआ था ऐसे रेस्टोरेंट्स एंड बार। बट हमारे लिए कुछ भी नहीं था, सर्च किया हमने, इधर इंडियन कोई ऐसे रेस्टोरेंट था नहीं। फिर बिल्कुल पास में ही मैकडी था तो हम वहाँ चले आए। बच्चों का मन था मैकडी खाने का, मैकडी पे भी मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो यहाँ इन लोगों को एक्साइटमेंट ये रहती है ना कि ये किड्स वाला जो ऐसे मील वाला सेट आता है ना वो ले लो ताकि इसमें से हम टॉय निकाल सके, ले सके। और हस्बैंड ने भी अपने लिए लिया, इसमें सबके ड्रिंक्स हैं और मेरे लिए ऑप्शन ढूंढते ढूंढते उनको ये मिला कि फ्रेंच फ्राइज और फ्राइज के ऊपर ढेर सारा चीज़ और नॉनवेज का वो होता है। बट हमने बुलाया था उनको, जो भी वहाँ के स्टाफ थे उनको बुलाया था, तो वो नॉनवेज वाला हटा के और मेरे लिए वही मिला था, फ्रेंच फ्राइज और उसके ऊपर देखो चीज़ डला हुआ। लाइक आधा खाते खाते मैं परेशान हो गई थी। वैसे तो ये इससे ही मैं फुल हो गई थी, बट मैंने घर जाने के बाद जो अपनी चीज़ें होती है ना भाई, उसको खा के ही मुझे सुकून होता है। फिर वो खाया मैंने घर जाके। खा लो पहले, घर पे निकालना सार्थक टॉय। मैकडोनल्ड से ना हमने टेक अवे कर लिया था और वहाँ पे बैठ के इतना अच्छा लगता है ना, ऐसे बैठने की जगह बनी हुई है बीच साइड, बीच है नीचे, उसके थोड़ा सा ऐसे चल के ऊपर की साइड आओ और वहाँ पे बैठने की जगह थी। और उसके बाद ये बिल्डिंग, ये भी उनके एक फेमस क्या बोलते हैं उसको, प्लेस में से या वैसे में से है कि जब आप सर्च करोगे ना तो ये बिल्डिंग भी दिखती है। हमारे जहाँ पर हम रुके हुए थे वहाँ से जस्ट पास था, बट हम गए नहीं क्योंकि वहाँ से भी ऐसी चीज़ें आपको दिखेगी। पूछा था हमने ड्राइवर से, जो भी वहाँ के लोकल थे ना उनसे पूछा हमने, तो उन्होंने बताया था कि आप वहाँ से जाके ऐसे सिटी देख सकते हो। काफ़ी सारे पता नहीं कितने फ्लोर का वो था, लेकिन बहुत अच्छा लगता था रात में। और अब पहुँच चुके हैं हम अपने अपार्टमेंट पे। तो आज का डे यहीं पर एंड होता है एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पर गए हुए थे। तब तक के लिए बाय।